students, how are you all? तो वेलकम टू द चैनल। आपको पता है हम लोग 11 CBSE की कॉमर्स कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं। उसमें हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और बिजनेस की डेफिनेशन एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोला जाता है, ठीक है। एंड हम देखेंगे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग के अलावा भी कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे कि बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, ठीक है। आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप्स की थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बेसिकली किसके बारे में देखेंगे, बिजनेस के बारे में देखेंगे। बिजनेस को हम कहते हैं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, इसको बताने के लिए हमारे पास 3 मेन पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट, सेकंड आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, एंड थर्ड हमारा कहता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनसे वेल्थ क्रिएट होती है, इनकम जनरेट होती है। ये आपको पता ही था। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है बिकॉज ये 3 चीजें बिजनेस अंडरटेक करती है। अब ये 3 चीजें क्या है, इनके बारे में जानते हैं। पहला कहता है प्रॉफिट। देखो, ये तो आपने शुरू से ही पता है कि बिजनेस इसीलिए फंक्शन करता है, बिजनेस इसीलिए कोई इंसान करता है बिकॉज उसमें उन्हें प्रॉफिट होता है। बिजनेस जो करता है एक्टिविटी, उसकी इनकम प्रॉफिट के फॉर्म में होती है एंड ये प्रॉफिट जेन्युइन है, मिलना चाहिए बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत ज्यादा रिस्क अंडरटेक करता है। और देखिए, इसके लिए एक लाइन भी बोली गई है कि रिस्क जो अंडरटेक कर रहे हैं वो प्रॉफिट जो है उसका रिवॉर्ड होता है, ठीक है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क अंडरटेकन बाय द एंटरप्रेन्योर। जो भी बिजनेसमैन रिस्क लेता है, इसलिए प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड है, उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। एंड सिंस प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आपको मनी इनकम के फॉर्म में मिलेगा एंड इनकम मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फर्स्ट चीज तो यही है कि बिजनेस क्योंकि प्रॉफिट्स गेन करते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करते हैं एंड प्रॉफिट इज अ फॉर्म ऑफ इनकम, मनी के फॉर्म में होता है, देन दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 3 आपके पैरामीटर्स यही बताएंगे। प्रॉफिट का तो कुछ नहीं था। सेकेंड वाला हमारा आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। अब ये जो यूटिलिटीज है ना, ये आपके लिए नया टर्म है एंड दिस इज अ कीवर्ड। यूटिलिटीज आपका कीवर्ड है। यूटिलिटीज क्या होती है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में यूटिलिटीज का मतलब होता है यूजफुल बनाना। यूजफुल बनाना किसी चीज को। यूजफुल कैसे बना सकते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है आपको स्कूल जाना होता है एंड स्कूल में आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है, ठीक है। अब आपके पास अगर आपको बोला गया है कि आपको व्हाइट शर्ट पहन के स्कूल जाना है, ठीक है, ये आपको बोला गया है। आप गए, शॉप में गए एंड आपने बोला कि भाई हमें यूनिफॉर्म के लिए हमें व्हाइट शर्ट चाहिए स्कूल के लिए, ठीक है। जो शॉपकीपर है उसने आपको व्हाइट कलर का क्लॉथ दे दिया और बोला ये लीजिए आपकी व्हाइट शर्ट और आप जाइए स्कूल। तो क्या आप व्हाइट क्लॉथ लेकर स्कूल चले जाओगे? नहीं, आपको वही व्हाइट क्लॉथ चाहिए, पर कैसे चाहिए, शर्ट के फॉर्म में चाहिए। आपको वही व्हाइट क्लॉथ चाहिए लेकिन शर्ट के फॉर्म में चाहिए। आपने उस व्हाइट क्लॉथ को टेलर को दिया, उनसे शर्ट बनवाई एंड नाउ दैट शर्ट इज द थिंग विच इज यूजफुल टू यू। वो उसी व्हाइट क्लॉथ की शर्ट है लेकिन व्हाइट क्लॉथ आपके लिए यूजफुल नहीं था, वो शर्ट आपके लिए यूजफुल थी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि आपको चेयर पे बैठना है, ठीक है, तो आप गए चेयर खरीदने एंड शॉपकीपर ने बोला ये लीजिए वुड की चेयर होती है, ले जाइए। तो क्या वो वुड आपके लिए यूजफुल है? नहीं। लेकिन अगर उसी वुड को एक कारपेंटर कन्वर्ट करके चेयर बना देगा, देन दैट चेयर विल बी यूजफुल। उसी वुड की वो चेयर बनी है बट वो यूजफुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वुड का फॉर्म बदल दिया गया, वो वुड का लॉग एक वुडन चेयर बन गया एंड दैट वुडन चेयर इज यूजफुल टू यू। ये यूटिलिटी होती है, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस जो है, बिजनेस का काम है यूटिलिटीज क्रिएट करना। बिजनेस का काम है यूटिलिटीज क्रिएट करना।
बिजनेस ही एक ऐसी चीज है जो रॉ मटेरियल्स को, जैसे कि आपकी शर्ट में वो वाइट क्लॉथ रॉ मटेरियल था। रॉ का क्या मतलब होता है? कच्चा। ठीक है, रॉ का क्या मतलब होता है? कच्चा। रॉ मटेरियल क्या है? अगर मान लीजिए आपने कोई कार्ड बनाया है, ठीक है, आपने कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, तो उस ग्रीटिंग कार्ड में आप देखो, उसमें आपने चीजें लिखी होती हैं, डेकोरेशन करी होती है, फ्लावर्स और वो सब चीजें बनाई होती हैं। तो वो सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें आपने यूज करके ग्रीटिंग कार्ड बनाई हैं, वो इस ग्रीटिंग कार्ड का रॉ मटेरियल है। ठीक है, आपने एक चेयर बनाई एंड वो चेयर जो है वुड की बनी है, तो वुड जो यूज करी वो इस चेयर का रॉ मटेरियल है। ठीक है, आपने शर्ट परचेज करी, तो व्हाइट क्लॉथ जिसकी वो शर्ट बनी है, वो व्हाइट क्लॉथ उसका रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल में बस इतना ही होता है। बिजनेस क्या करता है? इस रॉ मटेरियल को इन यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करता है। बिजनेस का काम है कि हम रॉ मटेरियल लेकर आएंगे और उनको उन चीजों में कन्वर्ट करेंगे जो कंज्यूमर्स को चाहिए, टू सैटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर्स। बिजनेस की डेफिनेशन में ये लाइन थी, टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर को चेयर चाहिए वुडन की, उसको वुड का लॉग नहीं चाहिए। कस्टमर को व्हाइट कलर की शर्ट चाहिए, व्हाइट क्लॉथ नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिस इज यूटिलिटी। अब इसी के बेसिस में ये बताया जाएगा कि ये जो यूटिलिटीज होती है ना, ये आपकी 3 टाइप की होती है। ये जो यूटिलिटीज बिजनेस बनाता है, बिजनेस यूजफुलनेस जो क्रिएट कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? 3 वेज में करता है। 3 वेज आपके पहले होते हैं फॉर्म, सेकेंड आपका हो गया टाइम, एंड थर्ड आपका हो गया प्लेस। फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। अब ये क्या हो गया भाई? फॉर्म यूटिलिटी जो अभी तक आपको बताया गया। ठीक है, आपको किसी दूसरे फॉर्म में वो रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म यूटिलिटी है। बिजनेस को पता है कि उसको, जो कस्टमर है हमारा, उन्हें क्लॉथ नहीं, उनको फ्रॉक चाहिए, तो वो उस क्लॉथ की फ्रॉक बना कर देंगे। उन्हें पता है वो क्लॉथ यूजफुल नहीं है, उन्होंने उस रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज कर दिया, उस रॉ मटेरियल की अपीयरेंस चेंज कर दी। ठीक है, वुड भी आपके लिए यूजफुल है, चेयर भी आपके लिए यूजफुल है, लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को चेयर वाली यूटिलिटी चाहिए, और उसके लिए वो जो बिजनेसमैन है वो फैक्ट्री में उस वुड से चेयर बनाएगा। ऐसे आपको पेन अगर चाहिए, तो पेन के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, आपको वो हो सकता है प्लास्टिक और वो सारी चीजें दे दे आके, इंक लेके दे दे, प्लास्टिक दे दे आके, बोले लो आपकी पेन, तो क्या आप उसको यूज करोगे? नहीं कर पाओगे, वो यूजफुल नहीं है। लेकिन उन्हीं चीजों को जब एक बिजनेसमैन अपने दिमाग से फैक्ट्री में पेन में चेंज करके आपको देगा, तो वो आपके लिए यूजफुल है। तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करता है। एक वुड से आप बेड भी बना सकते हो, चेयर भी बना सकते हो, टेबल भी बना सकते हो, हर तरह का फर्नीचर बना सकते हो। ठीक है, स्टील से कितनी वैरायटी की चीजें बनती हैं, आयरन से कितनी वैरायटी की चीजें बनती हैं। वो आयरन आपके लिए यूजफुल नहीं है, बट जब उसका फॉर्म चेंज करके एक यूजफुल चीज बिजनेसमैन बना रहा है, तो वो आपके लिए यूजफुल हो जाता है। एंड दिस इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। तो पहली यूटिलिटी जो बिजनेसमैन बना रहा है वो होता है फॉर्म यूटिलिटी। सेकेंड टाइप की होती है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या कहता है? टाइम यूटिलिटी कहता है कि गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। अब ये क्या चीज है? इसको भी ना धीरे से हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये टाइम यूटिलिटी आपका क्या कहता है। ये कह रहा है कि जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ना, तो वो तुरंत नहीं यूज होते, एक टाइम गैप होता है। एक टाइम गैप होता है। देखो होता क्या है, ये आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है ये। कौन है ये? बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा सा है, अच्छा सा इंसान है। ये कहता है भाई हम कुछ नई चीज प्रोड्यूस करते हैं। इसने बोला कि चलो हम करते हैं बिजनेस अम्ब्रेलास का। इसने डिसाइड करा हम अम्ब्रेलास बनाएंगे। ठीक है, इसने सारा सामान लाया, ठीक है, अम्ब्रेला बनाने के लिए, एंड उसने जो है अम्ब्रेला बना दिया, एकदम छोटू सा क्यूट सा अम्ब्रेला इन्होंने बना दिया। ये अम्ब्रेला बना के इनके पास आ गए, तैयार हो चुके हैं, और ये अम्ब्रेला इनके पास बन चुके हैं फरवरी के मंथ में इनके पास अम्ब्रेलास बन चुके हैं। अब ये जो अम्ब्रेला है, अगर इन्होंने मार्केट में गए, ये प्रोड्यूसर मार्केट में गए और इन्होंने बोला कि भाई ये शॉप से बोले कि आप हमारे अम्ब्रेला ले लो, और कस्टमर जो जो आएगा उसको आप अम्ब्रेला सेल कर देना। ये कस्टमर है, तो क्या ये कस्टमर फेब के मंथ में अम्ब्रेलास परचेज करेगा?
क्या ये कस्टमर फेब के मंथ में अम्ब्रेलास परचेज करेगा? नहीं करेगा। क्या आप गर्मी के सीजन में जाके सर्दी वाले कपड़े खरीदते हो? नहीं खरीदते हो। खरीदते हो? नहीं खरीदते हो। अम्ब्रेला की जरूरत कब पड़ेगी? जब मॉनसून सीजन आएगा, कंज्यूमर्स तब अम्ब्रेला को परचेज करेंगे। तो अब ये प्रोड्यूसर क्या करेगा बेचारा? अब ये प्रोड्यूसर क्या करेगा? इसने तो अम्ब्रेला बना लिए, अब इसकी बेवकूफी थी, इसने फरवरी में बना के तैयार कर दिए, अब इसके पास ये रखे हुए हैं, तो अब इसको करना है इनको प्रिजर्व। अब इसको करना है इस अम्ब्रेला को प्रिजर्व करके रखना है मॉनसून सीजन तक, ताकि मॉनसून सीजन में फिर ये जाए अपने अम्ब्रेलास को शॉप पे देने के लिए, बेचने के लिए, और कस्टमर्स आकर इसके अम्ब्रेला को खरीदे। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे प्रोड्यूसर ने क्या करी? प्रोडक्शन। ये सब इसलिए लिखा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमर्स जो आपका है ना, बिजनेस स्टडीज, कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हुई प्रोडक्शन, फेब के टाइम में प्रोडक्शन हो गई है, पर कंजम्पशन कब होगी? कंजम्पशन क्या होता है? यूज करना। कंज्यूमर जब किसी गुड को इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, तो उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन कब होगी? कंजम्पशन होने वाली है मॉनसून सीजन में। मॉनसून सीजन कब से कब तक होता है? जुलाई सितंबर होता है। तो मॉनसून सीजन में कंजम्पशन होगी, प्रोडक्शन फेब में हो चुकी है। अब यहाँ बीच में जो ये है, क्या है? टाइम है। अब बीच में फेब से लेकर ये आपके मॉनसून सीजन तक टाइम गैप आ चुका है। अब इस प्रोड्यूसर के पास ये बड़ा सा सब चीज आ गई है कि अब हमें इतने देर के लिए अपने अम्ब्रेलास को सेफली रखना है, प्रिजर्व करके रखना है कि वो खराब ना हो, और फिर जब मॉनसून सीजन में उनकी जरूरत पड़ेगी तब हम इनको मार्केट में ले जाकर कंज्यूमर्स को बेचेंगे जाके। बिकॉज अभी बेचने को कोई फायदा नहीं। अभी अगर वो अम्ब्रेला लगा भी देंगे शॉप में जाके तो कोई खरीदेगा नहीं, बिकॉज नो वन इज वांटिंग, और वहां पे वो बड़े बड़े खराब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है इनको हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं। हमेशा कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में टाइम गैप होता है। हमेशा प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में टाइम गैप होता है, और उसके बीच में उस प्रोड्यूसर को, उस बिजनेसमैन को उन गुड्स को प्रिजर्व करके रखना है ताकि वो खराब ना हो जाए। और ये जब वो प्रिजर्व कर रहे हैं उस गुड को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उस पर्टिकुलर टाइम गैप में, देन दे आर क्रिएटिंग द टाइम यूटिलिटी। वो टाइम यूजफुलनेस क्रिएट कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर गुड को एक दूसरे टाइम में यूजफुल बना रहे हैं लोगों के लिए, बिकॉज अभी यूजफुल नहीं है। अभी सबसे छोटा एग्जांपल, अगर आपको बिस्किट्स खाने का मन है एंड आप किसी शॉप पर गए, आप ग्रोसरी स्टोर में गए, आपने बोला कि भाई भैया हमें बिस्किट दे दीजिए, गुड डे बिस्किट, कोई बिस्किट आपको लेना, आप ले लो जाके। तो जब वो बिस्किट आपको देंगे तो क्या आप जाओगे बोलोगे कि हमें बिस्किट चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो शॉप वाला क्या करेगा? निकालेगा बिस्किट, आपको दे देगा, आप पेमेंट कर दोगे, बिस्किट लेकर आप घर आके खा लोगे उसको। ये तो नहीं करेगा ना कि ठीक है अच्छा आपको बिस्किट चाहिए, शॉपकीपर ने बोला अच्छा आपको बिस्किट चाहिए, आप बताइए। अभी हम उनको, बिस्किट वाली कंपनी जो है उनको हम बोलते हैं आप प्रोड्यूस करो एक बिस्किट, ये मिस्टर है आए इनको बिस्किट चाहिए। तो क्या ऐसा होगा? क्या वो दुकानदार, उस शॉपकीपर, उस प्रोड्यूसर को, गुड्डे का जो मैन्युफैक्चरर है, उसको जाके मैसेज करेगा, उसको फोन में बताएगा कि बिस्किट एक ठो बना के भेज दीजिए, इनको चाहिए? ऐसे तो नहीं होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है या क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो बिस्किट्स बहुत पहले प्रोड्यूस हो चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो लिखी रहती है बहुत पहले प्रोड्यूस हो चुके हैं। कंज्यूमर को आज के टाइम पे चाहिए, ये थोड़ा ना कि कंज्यूमर आज बोलेगा तो आज जाके प्रोडक्शन करवाएंगे, ऐसा नहीं है। हर गुड में प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप होता है। तो ये नहीं कि गुड प्रोड्यूस हो रहा है उधर कंजम्पशन होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। प्रोड्यूस होता है, रखा रहता है, उसको भेजना पड़ता है दूसरी जगहों पे, तब जाके वो हमारे पास आ रहा है। और इसके बीच में लगता है टाइम, हम लोग स्पेस एंड टाइम में रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? टाइम हमेशा लग जाएगा। तो अब ये जो टाइम है ना, इस टाइम में वो गुड आपका सेफ रहे, बिजनेसमैन के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो ये रिस्क भी है, ये रिस्क भी, इस टाइम कोई भी रिस्क हो सकता है, गुड्स बर्बाद हो सकते हैं। तो ये बिजनेसमैन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब भाई हमें अपने गुड्स को ना अच्छे से रखना है, प्रिजर्व करके, क्योंकि जब सही टाइम आएगा ना तब यूज किया जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो इतने टाइम पीरियड है ना, इसमें ये प्रोड्यूसर ना दिमाग चलाएगा, कहेगा अब हमको अपने अम्ब्रेला को प्रिजर्व करके रखना है, कहाँ रखे? तो ये रखेगा, ये जो है ना, इसको हटा देते हैं, ये रखेगा इनको वेयर हाउस में। कहाँ रखेगा? वेयर हाउस में। अब ये वेयर हाउस क्या होता है? कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे भी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना ये सब लिंक हो जाएगा, इस चैप्टर में आगे भी बढ़ेंगे ना ये सब लिंक हो जाएगा। तो वेयर हाउस क्या है ना? स्टोर हाउस है।
गोडाउन जिसको आप बोलते हो, जैसे आपके सबके घर में स्टोर रूम होते हैं, बिजनेसमैन के पास जो बड़ा सा स्टोर रूम होता है और उसमें वो अपने गुड्स को रखता है, ठीक है। तो वेयर हाउस में रखता है, तो वेयर हाउस कुछ नहीं स्टोर रूम की तरह, स्टोर हाउस की तरह होता है। वहां पे अपने अम्ब्रेला को रखा देगा कि भाई मानसून सीजन तक रखे रहो, ध्यान रखना है कुछ खराबी ना हो जाए, कुछ इसमें डैमेज ना हो जाए, और उसके बाद हम इसको मार्केट में ले जाएंगे, कंज्यूमर्स इसको परचेज करेंगे। तो यहाँ पे ये बिजनेसमैन टाइम यूटिलिटी बना रहा है। टाइम यूटिलिटी क्यों बना रहा है? बिकॉज देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, एंड उस पर्टिकुलर टाइम गैप के अंदर हमें इसको प्रिजर्व करके रखना है, सही टाइम में अवेलेबल करवाना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप सबके घर में आटा आता होगा, चावल आता होगा, तो क्या आटा कैसे आता है? आटा सबको पता है वीट से आता है, वीट को जब पिसवाते हैं, गेहूं को पिसवाते हैं तो आटा आता है। राइस होता है, पल्सेज आती हैं। लेकिन आप सबने ये पढ़ा होगा कि ये जितने क्रॉप्स होते हैं ना, ये पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करे जाते हैं, ठीक है। कुछ क्रॉप्स समर सीजन में होते हैं, कुछ क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो करे जाते हैं। तो क्या आप उन्हीं सीजन में खाते हो? ऐसा तो नहीं है। प्रोडक्शन अगर वीट की एक पर्टिकुलर सीजन में हो रही है, पर वीट तो आप साल भर खा रहे हो ना, साल भर आप यूज कर रहे हो उस गुड को, साल भर आप कंज्यूम कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ये भी आपका टाइम यूटिलिटी है, ये भी टाइम यूटिलिटी बना रहा है कि प्रोडक्शन जो है एक ही टाइम पे होता है, बट उसको प्रिजर्व करके साल भर रखा गया ताकि साल भर पूरे ईयर जो कंज्यूमर्स है वो उस गुड को कंज्यूम कर सके। वीट की प्रोडक्शन खूब सारी हो जाती है, वीट की प्रोडक्शन टन्स में हो गई हमारे कंट्री में, और टन्स के बाद फिर उसको रखा गया स्टोर हाउस में, और पूरे साल उस वीट को सेवली रखा गया, सेव करके रखा गया, ताकि पूरे साल पूरे ईयर जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो आके वीट परचेज करेंगे, वो प्रिजर्व्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप शॉप पे जाओगे वीट लेने, तुरंत वो आके आपको वीट दे देंगे, ये नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों तरह से पॉसिबल है, या तो कुछ गुड्स प्रोड्यूस पूरे ईयर में होते हैं पर यूज केवल पर्टिकुलर टाइम में होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस केवल पर्टिकुलर टाइम में होते हैं पर यूज साल भर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वेज में टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है बिजनेसमैन। कौन कर रहा है क्रिएट? बिजनेसमैन कर रहा है क्रिएट। हम आप लोग जो ये नहीं कर रहे, ये बिजनेसमैन कर रहा है। ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी यूटिलिटीज कौन क्रिएट करता है? बिजनेसमैन करता है। टाइम यूटिलिटी डन। थर्ड आती है प्लेस यूटिलिटी। अब ये प्लेस यूटिलिटी क्या कहता है? प्लेस यूटिलिटी भी ना बहुत नॉर्मल सी चीज है, और इसमें भी आप एक सर्विस के बारे में देखोगे। अब सर्विस कहाँ से आती है धीरे धीरे पता चलेगा, सर्विस कहाँ से आ गई इसमें। देखो प्लेस यूटिलिटी की बात करते हैं। प्लेस यूटिलिटी क्या कहता है ना, गुड्स की जहां पे जरूरत है, जिस पर्टिकुलर प्लेस में गुड्स की जरूरत है वहां पे हमारा सामान जाना चाहिए। वही एग्जांपल लेते बिस्किट का। आप गए, आप शॉपकीपर से बोले हमें बिस्किट चाहिए, गुड्डे का बिस्किट चाहिए, आप एक पैकेट ले, शॉपकीपर आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। वो जो आपका बिस्किट है क्या वो आप ही की सिटी में बना है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बिस्किट दिल्ली से आया हो अगर आप कहीं और रहते हो, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि आप जिस सिटी में रहते हो उसी सिटी में प्रोड्यूस होकर रहा है। तो ऐसा क्या है, एक गुड जो एक पर्टिकुलर जगह में प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको हर जगह अवेलेबल है। एक प्रोडक्ट, एक गुड जो एक पर्टिकुलर एक जगह पे, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा इंडिया है, और सॉरी फॉर दिस ड्राइंग, बहुत बेकार ड्राइंग है, चलो कोई नहीं, हमारा भारत महान। अब देखो यहाँ पर आपका कहीं दिल्ली है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रही है? बिस्किट्स की, ठीक है। अब यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के बाद यहाँ पर कहीं एक पर्टिकुलर इंसान है, यहाँ पर आप हो, चलो यहाँ पर आप हो, और आपको बिस्किट चाहिए, ठीक है। आपको पता है ये बिस्किट जो आप खरीदने जा रहे हो ना वो केवल दिल्ली में ही बनता है, लेकिन आपको अपने घर के एकदम नियरेस्ट शॉप में भी ये बिस्किट अवेलेबल है, नियरेस्ट शॉप में भी ये बिस्किट आपको मिल जाएगा। तो कहाँ से उड़ के आया है? नहीं भाई, बिजनेसमैन ने यहाँ से भिजवाया है। बिजनेसमैन ने जब वहाँ प्रोड्यूस करा दिल्ली में तो उसने इस जगह पे भिजवाया है, बिकॉज उसे पता है यहाँ पे भी आपके जैसे कंज्यूमर्स हैं जो उस बिस्किट को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। पूरी प्लानिंग होती है, बिजनेसमैन ने जो यहाँ बनाया उसे पता है भाई इधर इंडिया में इस जगह पर भी हमारे बिस्किट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, बिस्किट्स अवेलेबल होने चाहिए, बिकॉज यहाँ के कंज्यूमर्स को भी ये बिस्किट्स चाहिए। सो वो बिस्किट आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। तो ये क्या है? ये प्लेस है। प्लेस गैप हो गया दिल्ली में और इधर के बीच में, प्लेस गैप हो गया, जगह का गैप हो गया। कई बार इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से भेज रहे हैं यूएसए,
इंडिया से भेज रहे हैं, कहीं कहीं भी भेज रहे हैं, बहुत सारी जगह होती है, ठीक है, इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, तो क्या यूएसए में अगर आपके पास चीज अवेलेबल है तो वो जरूरी थोड़ा ना वहीं प्रोड्यूस हुई हो। कई बार इंडिया के अंदर इम्पोर्टेड चीजें आती हैं, कहते हैं ये इटली से लाए, ये फ्रांस से लाए, वहां से आया है, कैसे आया भाई, कैसे आया है, क्योंकि प्लेस को यहाँ पर कवर किया गया, प्लेस गैप को यहाँ पर कवर किया गया। कौन कर रहा है, बिजनेसमैन ही तो कर रहा है, ये प्लेस गैप को भी कवर बिजनेसमैन ही कर रहा है। कैसे करता है, अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो आप क्या करते हो, आप ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि टाइम गैप के लिए आपने वेयरहाउस का यूज करा, वैसे ही प्लेस गैप कवर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज करा। किसने यूज करा, बिजनेसमैन ने यूज करा। बिजनेसमैन ने जब बिस्किट्स प्रोड्यूस कर दिए अपनी फैक्ट्री में, उसके बाद उसने ये मेक श्योर करा कि अच्छे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, जो इन गुड्स को उन हर जगह पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उन हर जगह पर जाकर दे दे, उन सारी शॉप्स में जहां पर हमारे कंज्यूमर्स प्रेजेंट हैं, वहां वो डिमांड करते हैं कि उन्हें हमारा बिस्किट परचेज करना है। सो दे आर कवरिंग द प्लेस गैप, ये प्लेस गैप को वो कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, एंड अपने गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उन हर जगह पर जहां जहां उनके गुड्स खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका प्लेस गैप कवर, एंड दिस इन दिस वे द बिजनेसमैन इज क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। आपको ये बिस्किट लेने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपको अपने नियरेस्ट शॉप में बिस्किट मिल रहा है, क्योंकि उस बिजनेसमैन ने आपके लिए प्लेस की यूजफुलनेस कवर करी। ठीक है, आपको अगर आप टाइम यूटिलिटी पर आओ तो आपको वीट के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा, आपको वो पूरे ईयर वीट अवेलेबल हो रहा है। क्यों अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन ने वो प्रोड्यूस तो करा लेकिन उसको स्टोर करके रखा है ताकि सही टाइम पे अवेलेबल हो सके। तो ये फॉर्म यूटिलिटी, आपको व्हाइट क्लॉथ की जगह व्हाइट शर्ट मिल रही है। टाइम यूटिलिटी, आपको एक चीज जो कि केवल साल में एक बार प्रोड्यूस हो रही है वो पूरे ईयर अवेलेबल हो रही है, टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, एक गुड जो दिल्ली या मुंबई में प्रोड्यूस हो रहा है और आप उससे दूर जगह पर हो वहां पर भी अवेलेबल हो रहा है, विलेजेस में भी चीजें अवेलेबल हो रही हैं। प्लेस यूटिलिटी, तो ये 3 टाइप की यूटिलिटी है जो बिजनेसमैन क्रिएट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज जो है ये आपकी सेकेंड टाइप है, जो ये बताता है, ये प्रूव करता है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम एट द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। ये एक और चीज है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, इनका एक और एम होता है, मनी इनकम, और वो तो क्रिएट करना है ही, उसके अलावा इनका एम होता है कि वो यूटिलिटीज क्रिएट करे। एंड बिजनेस यूटिलिटी बना रहा है, आपने अभी देखा 3 तरह की यूटिलिटी बना रहा है। तो सिंस बिजनेस 3 तरह की यूटिलिटी बना रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव या एम होता है कि यूटिलिटीज बनाई जाए। बिजनेस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन हमारा ना प्रूविंग का काम चल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिजनेस क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आप उसमें बता सकते हो, पहला तो प्रॉफिट करता है, सेकंड वो यूटिलिटीज बना रहा है, कितने टाइप की, फॉर्म, टाइम और प्लेस। कैसे बनाता है, फॉर्म में वो रॉ मटेरियल से चेंज कर देता है, टाइम में वो वेयरहाउस को यूज कर रहा है, एंड प्लेस में ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो भी पता है, ये तो बिजनेस की डेफिनेशन में ही था। बिजनेस क्या है, आपने गुड्स बना के रख लेनी अपने पास, ये नहीं अम्ब्रेला बनाकर रख लिया अपने घर पे, ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन बनाता है बिकॉज उसको वो एक्सचेंज करना है, उसको वो सेल करना है जाके, और उस अम्ब्रेला के बदले में पैसे लाने हैं। कंज्यूमर्स के पॉकेट से पैसे निकालना सबसे कठिन काम होता है, सबसे मुश्किल काम है। आप किसी के पॉकेट से पैसे निकलवा के दिखाओ, आप मांगो अपने दोस्त से जाके कि भाई हमें 10 रुपए दो, वो दे के दिखाए फिर बताना, ऐसे नहीं होता है। तो एक्सचेंज करना है इनको, सेल करनी है अपने गुड की, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो ये करने के लिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब होता है, गुड्स की सेल होती है, इसलिए भी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये कहा गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन एम होता है कि जो ये पैसा अर्न कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या होता है, इनकम जनरेट करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एम होता है इनकम जनरेट करना, ठीक है, पैसे लाना। अब पैसे लाने के ना कई तरीके होते हैं, आप एक तो अपनी सर्विसेज दे दो जाके लोगों को, जैसे टीचर्स हैं, सब अपनी टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनको इनकम मिल जाती है। आप गुड्स प्रोड्यूस करो और उनको बेच दो जाके, आपने घर पे कुछ प्रोडक्शन करी, जैसे आपने देखा होगा अभी दिवाली के टाइम में पॉटरी मेकर्स हैं, उन्होंने खूब सुंदर सुंदर से दिए और वो सब बनाए और उन्होंने सेल करी जाके। ठीक है, तो एक ये तरीका पैसा कमाने का।
तीसरा आपके इलीगल चीजें भी होती हैं, इलीगल काम भी होते हैं, थेफ्ट करना, चोरी चकारी करना, जो आपको बताइए। तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज करके। भाई हम केवल इतने को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, जो लीगल काम है ना, लीगल काम आप करो, गुड्स प्रोड्यूस करो, बेचे जाके, सर्विसेज करो, तो जाके पैसे कमाओ, और लीगल काम करोगे, इससे आपको अगर इनकम मिल रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस यही करता है, बिजनेस गुड्स और सर्विसेज को देता है, लोगों को प्रोवाइड करता है, लोगों से मनी इनकम लेता है, तो बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इलीगल काम बिजनेस नहीं कर रहा है, ठीक है। अब वो बात अलग है, कुछ बिजनेस होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, वो अलग केस है। हम क्या देख रहे हैं ना, हमें जनरल चीजें देखनी है, जो एथिकल है, जो मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड है, ठीक है, जो करना चाहिए लोगों को, उसके हिसाब से हम ये चीजें देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन 3 पॉइंट से प्रूव हो जाता है कि जो भाई हमारा बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, प्रॉफिट भी क्रिएट करता है, यूटिलिटीज क्रिएट करता है, और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज भी बिजनेस अंडरटेक करता है। एंड दीज पॉइंट्स प्रूव दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ना सिंपल भाषा में, एम क्या है आपका, गोल क्या है आपका, आप क्या चीज अचीव करना चाहते हो, क्या रिजल्ट आप चाहते हो, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एम क्या है, गोल क्या है। तो बिजनेस के भी ना ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। एक तो आपने पढ़ा है कि बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट्स अर्न करना, तो एक ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है, केवल एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिजनेस हमेशा ना, बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिजनेस के क्या होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मल्टीपल मतलब मेनी ऑब्जेक्टिव्स। होता क्या है ना, बिजनेस के जनरली जो ऑब्जेक्टिव्स है 2 टाइप के हैं। पहला आपका है जनरल और दूसरा है स्पेसिफिक। एक है जनरल, एक है स्पेसिफिक। देखो होता क्या है, आपका ये बिजनेस है, बिजनेस का नाम दे देते हैं एबीसी बिजनेस है आपका, बिजनेस का नाम है। ये अपना बिजनेस जो कर रहे हैं, चलो ये भी क्या करते हैं ना, ये भी अपने टेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, वुडन टेबल्स बनाकर, इनका काम है वुडन टेबल्स बनाकर सेल करना। अब क्या है ना कि बिजनेस का एक तो ऑब्जेक्टिव है कि इसको हम जब सेल करेंगे तो हमको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट मिल जाता है। सेलिंग प्राइस क्या है, जितने में बेचा, कॉस्ट प्राइस कितना है, जितने में खरीदा। अगर यहाँ पे बना रहे हैं तो वो कॉस्ट प्राइस है, वो चीजें डिटेल में हम लोग अभी देखेंगे। टेबल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इनके ना। अब क्या होता है ना, जितने भी आप अभी आप अकाउंट्स अभी आपने अगर पढ़ी है तो ऑब्वियसली आप शुरू हो गए होगी। अकाउंट्स में क्या है ना, आपने अकाउंटिंग ईयर सुना होगा। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर हम बात करें तो उसमें अकाउंटिंग ईयर जो जनरली लिया जाता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है। ये बिजनेस अकाउंटिंग ईयर लेता है। जनरली हमारा ईयर तो जनवरी से दिसंबर होता है, लेकिन बिजनेस का ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। ये बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर होता है। तो अब ये जो बिजनेस है ना, ये अपना पहले अप्रैल के दिन ना ये अपना डिसाइड करता है कि हमारे इस साल के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं, हमारा गोल क्या रहने वाला है। अब ये जो बिजनेस है, इन्होंने डिसाइड करा कि हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें अपने टेबल्स की सेल्स को, सेल्स क्या है, सेल्स का मतलब होता है बेचना, सेल करना, सेल्स को हमें इंक्रीज करना है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें अपने टेबल्स की सेल्स को इंक्रीज करना है। कुछ ऐसा करो, अच्छी अच्छी एडवर्टाइजिंग करो, अच्छे अच्छे लोगों को डिमांड देखो कहाँ कहाँ लोगों को जरूरत है, और हमें जो है सेल्स इंक्रीज करनी है। जितना ज्यादा हम सेल करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा हमको, ठीक है। तो ये सेल्स इंक्रीज करना इनका ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं कह दे कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी है 10%, अब ये स्पेसिफिक हो गया। यहाँ था सेल्स इंक्रीज करनी है। सेल्स इंक्रीज करने का मतलब था कि बस हमें सेल्स इंक्रीज करनी है। अगर पिछले साल हमारी सेल जो हुई है, अगर पिछले साल हमने
1000 टेबल्स सेल करी पूरे ईयर में, तो इस साल हमें सेल्स इंक्रीज करनी है। अब वो इंक्रीज 1001 हो तो भी इंक्रीज उनका माना जाएगा, 2000 हो तो भी इंक्रीज माना जाएगा, 10,000 हो तो भी इंक्रीज माना जाएगा इस साल अगर वो जो भी सेल करते हैं। लेकिन जो सेकंड आपका कह रहा है सेल्स को इंक्रीज करना है बाय 10%, तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि 10% इंक्रीज करना है सेल में हमको। अगर पिछले साल हमने 1000 सेल करी तो इस साल हम 10% ज्यादा सेल करेंगे। अगर पिछले साल हमने 1000 टेबल सोल्ड करी लोगों को, तो अब इस साल का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम पिछले के मुकाबले उसका 10% ज्यादा सेल करेंगे, इंक्रीज लाएंगे सेल्स में। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक हो गया अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, यहाँ पे वो जनरल थे। तो दिस वाज द जनरल ऑब्जेक्टिव, सेल्स इंक्रीज करना जनरल ऑब्जेक्टिव था और सेल्स में 10% इंक्रीज करना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। ये होते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस जनरली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेता है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। वो केवल ये नहीं इंक्रीज इन सेल कर दो, इंक्रीज कॉस्ट कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे नहीं। उनका स्पेसिफिक होता है, इंक्रीज करना है तो कितना करना है, बिजनेस को स्पेसिफिकली चलना पड़ता है। तो यही बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, दे आर द एंड। बिजनेस क्यों कर रहे हैं, बिजनेस क्यों कर रहे हैं, बिजनेस का मेन एंड क्या है, मेन गोल क्या है, उसे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ताकि कंपनी के जो भी एफर्ट्स है, जो भी वो काम करे, वो प्रॉपर तरीके से हो सके। अगर उनको पता, आपको अगर पता है कि आपको बिजनेस स्टडीज में 90+ लाना है, तो आप उस हिसाब से मेहनत करोगे। ठीक है, अभी मान लीजिए आपके पिछले साल बिजनेस, अभी तो आप अभी नया आपके पास आया, पर अगर कोई भी सब्जेक्ट लो, इंग्लिश का अगर लेते हैं, इंग्लिश में आपके पिछले साल 80 आए, आपने सोचा कि इस बार मुझे 80 से ज्यादा लाना है, तो दिस इज जनरल। अगर आपका 80 में आएगा ना तो भी आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्टिव करा कि इस बार मुझे 85+ लाना है, 85 लाना है या 90 लाना है, देन दिस इज स्पेसिफिक। ये आपका होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स और दे कैनॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव। जितने ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉफिट मोटिव के साथ ये उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि और भी ज्यादा हो सकते हैं। कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, केवल सेल्स नहीं, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हो। जब बिजनेस को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या क्या हो सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं और इसी बेसिस पे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं उनको क्लासिफाई करा गया है 3 टाइप में। वो आपके होते हैं इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन और इंडिविजुअल। जो भी बिजनेस आपको होता है वो बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू मनी, social objectives related to society, and human or individual objectives related to employees of that organization। अब देखो यहाँ पर एक 2-3 कॉन्सेप्ट आएंगे। ह्यूमन जो वर्ड है ना बिजनेस में, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन बीइंग्स। तो बिजनेस में ह्यूमन का मतलब जनरली आपका एम्प्लॉइज, बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, जो भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि बिजनेस तो आपका एबीसी बिजनेस है। फॉर एग्जांपल आप टाटा कंपनी को ले लो। ठीक है, आप टाटा कंपनी को लो, ये टाटा की कंपनी है एंड उसके ओनर है रतन टाटा जी। ठीक है, तो अब ये तो इसके ओनर है, पर इनकी कंपनी का बिजनेस इतनी जगह फैला है, इतनी इनकी ब्रांचेस हैं कि इनके अंडर लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज लगे होंगे। इनके बिजनेस में, इनकी फैक्ट्रीज में, इनके ऑफिस का काम देखने के लिए कितने सारे एम्प्लॉइज, कितने सारे ह्यूमन बींग्स काम कर रहे होंगे, जिन्हें रतन टाटा सैलरी देते होंगे। क्या देते होंगे? सैलरी देते होंगे। तो यहाँ पे आपने 2 कॉन्सेप्ट्स को साथ में देखा। 2 कॉन्सेप्ट्स ये थे कि बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी 3 टाइप की होती है ना, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये इंटरलिंक्ड होती है। यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, रतन टाटा बिजनेस कर रहे हैं और उनके अंदर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। बिकॉज रतन टाटा तो ओनर है, वो तो हेड है बिजनेस के, वो बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहे हैं, पर जो उनके अंदर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी जो होंगे, वो तो बोलेंगे कि हम तो एम्प्लॉयमेंट में हैं क्योंकि हमें सैलरी मिल रही है अपना काम करने के लिए।
ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज फैक्ट्री में काम करते होंगे इनके, कुछ इनके ऑफिस में काम करते होंगे। तो यहाँ पे आपने दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लिंक देखा, बिजनेस को और एम्प्लॉयमेंट को, बिजनेस को और एम्प्लॉयमेंट को। तीसरी जो आपकी थी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं। रतन टाटा ने अगर किसी सीए को अपॉइंट करा होगा तो क्या है, प्रोफेशन है। अगर किसी सीए को अपॉइंट करा होगा तो वो सीए प्रोफेशनल है। सीए बोलेगा मैं तो प्रोफेशन में हूँ, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही जो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये लिंक्ड भी होती है ह्यूमन और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज से, आपको समझ में आना चाहिए। तो एम्प्लॉयज क्या है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वो बिजनेस कितने साइज का है। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल। ऑब्जेक्टिव्स की जो डिटेल में इन ऑब्जेक्टिव्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें भी हमने यही देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, यूटिलिटीज का कॉन्सेप्ट आपने जाना, यूटिलिटीज में फॉर्म, प्लेस और टाइम यूटिलिटी होता है। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव बिजनेस में होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल। इनको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड टिल देन यू शुड रिवाइज दिस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।